दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज सरकार की जो स्थिति है वो इस तरह की है जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो तमाम परिस्थितियां हैं वो किस तरफ जाने वाली है, उसकी दशा दिशा क्या है। क्योंकि 48 घंटे में बहुत कुछ हुआ लेकिन उसके बाद अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हो रही है सेना की तरफ से भी, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं शैलेश जी, आचार्य शैलेश जी ने कई बार बहुत अच्छी भविष्यवाणी इस तरह की जो कि सटीक बैठी है। तो मुझे लगा कि हमें एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए कि जिस स्थिति को सरकार साफ नहीं कर रही है वो कम से कम बताएं कि ये वॉर चलती रहेगी, बढ़ेगी या ये कम होगी या परिस्थितियां कंट्रोल में पूरी तरह से रहने वाली हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश जी हैं, उनको साथ जोड़ते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। आचार्य जी, ये मुझे बताइए कि आपने कई बार कई ऐसी प्रिडिक्शंस की हैं, मतलब मैं बिना लॉजिक के उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बहुत लॉजिकल मुझे कई बार लगी हैं आपकी प्रिडिक्शन। इसकी वजह से इसको मैं मान करके चल रही हूँ कि आपसे ये सवाल करने चाहिए और इसको आगे हम चर्चा में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है भारत पाकिस्तान को लेकर। आपको लगता है कि ये परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं? 3 मेरे आपसे इसमें बड़े सवाल हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि किस तरह से हमारे देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी की स्थिति है और आगे अब रहने वाली है। और तीसरा सवाल है कि अमेरिका ने जिस तरह से दखल दिया है तो क्या अमेरिका अपना कद इसमें बढ़ा पाएगा या फिर उनको ये चीज़ बैकफायर करेगी, उनके कद को और छोटा कर देगी? जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। विनीता जी, हम बात करते हैं 22 मई को जिस प्रकार से हमारे कश्मीर के पहलगाम में एक हमला होता है, उसके ठीक 3 दिन बाद ब्रह्मांड में पंचग्रही योग बनता है जो युद्ध का इंडिकेशन देता है। पंचग्रही योग में मीन राशि में शनि, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का आना यह बिल्कुल खतरनाक स्थिति बनाता है। पंचग्रही योग जब भी आया है तो ब्रह्मांड में जब भी पंचग्रही योग आया है तो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बनी है। चाहे वह रशिया यूक्रेन का युद्ध की बात करें आप, चाहे वर्ल्ड वार की 1, वर्ल्ड वार 2 की बात करें, या अब वर्ल्ड वार सो कॉल्ड वर्ल्ड वार 3 इज पॉसिबल इन 2025 जो हमें दिख रहा है। पंचग्रही योग 25 अप्रैल 2025 को मीन राशि में शनि, बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा का आना, और जिस दिन 7 मई को हमारे यहां से स्ट्राइक हुआ जिसका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और उस नक्षत्र का स्वामी जो है वह शुक्र है। यह शुक्र हमारे तरफ से एक स्ट्राइक के रूप में, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हमारे देश के जो सशक्त तीनों सेना के जवान, तीनों सेना के प्रमुख ने निर्णय लेकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान के उन आतंकी 9 ठिकानों पर जिस तरह हमला किया गया, यह केवल और केवल पंचग्रही योग 25 अप्रैल बनने के बाद के कारण हुआ। और इसके बाद जो घटनाक्रम होता है, चूंकि शुक्र का परिवर्तन योग 31 मई 2025 को हो रहा है, इसलिए हम इस युद्ध को एक विराम के रूप में देख रहे हैं। यह युद्ध रुका नहीं है, यह निश्चित तौर पर एक बड़ा युद्ध होगा। आने वाले समय में मैं भविष्यवाणी पहले भी किया था आपके चैनल के माध्यम से, आज भी फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं। चूंकि पूर्वपा फाल्गुनी नक्षत्र और व्याघात योग होने के कारण शुक्र का जिस प्रकार से राशि परिवर्तन 31 मई को हो रहा है और बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई यानी कल शाम को 6:30 बजे के बाद हो रहा है, और इसके साथ ही साथ राहु और केतु का जो परिवर्तन है 18 मई को हो रहा है। यह एक इंडिकेशन दिखाता है कि युद्ध होकर रहेगा।
यह एक छोटा विराम था, युद्ध अभी बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का साल 2025 में निश्चित तौर पर 3 से 4 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान का टुकड़े होंगे, आतंकियों का समूल रूप से नाश होगा और यह युद्ध आगे भी बढ़ेगा। और इस युद्ध में देश की सभी पार्टियों का सपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ होगा। और चूंकि उनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न कुंडली, वृश्चिक राशि की कुंडली है, मंगल की महादशा चल रही है और साल 2025 मंगल का वर्ष है और मंगल दंगल कराता है, मंगल युद्ध कराता है, मंगल खून खराबा कराता है। इसलिए जिस प्रकार से राशियों का परिवर्तन और पंचग्रही योग दिखा रहा है, निश्चित तौर पर यह आने वाले समय में एक बड़े युद्ध का शुरुआत 7 मई को हो चुका है। युद्ध छेड़ने की शुरुआत 22 अप्रैल को हुआ, 7 मई, 8 मई, लगातार 9 मई, 10 मई तक चलता रहा। लेकिन जिस प्रकार से परमाणु जो होता है वह भी शुक्र से संचालित होता है, तो यह परमाणु की बार बार धमकियां होगी लेकिन परमाणु विस्फोट नहीं होगा, परमाणु का युद्ध नहीं होगा। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, 4 टुकड़ों में विभक्ति के बाद यह युद्ध शिफ्ट कर जाएगा चाइना और ताइवान के बीच। यह युद्ध चाइना ताइवान होने के बाद यह शिफ्ट कर जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच। हम कह सकते हैं साल 2025 जो है यह युद्ध का वर्ष होगा, निश्चित तौर पर युद्ध का वर्ष होगा, खून खराबा होगा। और मैंने बार बार कहा है कि भूकंप भी आएगा। आप देखिएगा पाकिस्तान में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, बहुत बड़ा भूकंप आएगा, जिससे वहां जनमानस की भी हानि होगी, भवनों की हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। यह निश्चित तौर पर भूकंप आएगा, उसका असर हमें हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली तक भी दिखाई देगा। यह 31 मई ऑनवर्ड हमें 31 मई के बाद दिखता है। और साथ ही साथ भूकंप की बात करें तो भूकंप मुझे भारतवर्ष में भी दिख रहा है। वैसे तो भूकंप पिछले 2 महीने से लगातार हो रहा है, भारतवर्ष में भी दिख रहा है। जो मैं देख रहा हूं कि जैसे तिब्बत क्षेत्र से सीधे पाराबोलिक तीर खींचते हैं तो वह गिरता है आपको मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, भिंड, मुरैना, इन क्षेत्रों में भूकंप होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा तगड़ा बड़ी परेशानी होगी, लेकिन आएगा। और पठारी भागों में भी भूकंप की स्थितियां होगी, लेकिन सबसे ज्यादा इस युद्ध की स्थिति में ही, जो युद्ध शुरू हुआ है उस स्थिति में ही पाकिस्तान की स्थितियां बहुत खराब होंगी। और उसके साथ साथ अभी सबसे बड़ा भूकंप जो हमें दिख रहा है वह मिडल ईस्ट में दिख रहा है, टर्की में दिख रहा है। जो हमें दिख रहा है भूकंप, बड़ा भूचाल, बड़ा भूकंप जो दिख रहा है जर्मनी में दिख रहा है। हमें बड़ा भूचाल जो दिख रहा है, जो हमारे ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशंस के आधार पर मैं बोल रहा हूं, वह मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रियों में भी भूकंप की बड़ी स्थिति दिख रही है, जिसमें जान माल की हानि के साथ साथ उन्माद की स्थिति भी उत्पन्न होगी और क्रूड ऑयल धाराशाही जमीन पर आ जाएगा। गोल्ड बहुत अप होगा। भारत में अभी जो शुरू हुआ है 8 मई से लेकर के और मई महीने के अंत तक और 29 मई तक नरेंद्र मोदी जी से लोगों का मन में बहुत ज्यादा गुस्सा और आक्रोश रहेगा। लेकिन 30 मई के बाद
जो समय आ रहा है, जनता का प्यार उनको बहुत बहुत मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। और ये युद्ध विराम की स्थिति तब आएगी जब पीओके पाकिस्तान से अलग होगा, बलूच पाकिस्तान से अलग होगा। अभी आप देखेंगी, पूरी दुनिया देखेगा, देश की जनता से मैं बताने जा रहा हूं कि बलूच आर्मी जो है 26 मई को एक बहुत बड़ा अटैक करेगा पाकिस्तानी सेना के ऊपर, जिससे पाकिस्तान की स्थितियां बहुत खराब होंगी। बलूच अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर देगा। यह 31 मई से लेकर के अक्टूबर के बीच यह स्थिति हो जाएगी, यानी पाकिस्तान का साल 2025 में टूटना निश्चिंत है। यह वीडियो को आप लोग अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए। आप निश्चित तौर पर, अगर मेरा भविष्यवाणी सत्य होता है तो आप अप्रिसिएशन करेंगे, अगर हमारी भविष्यवाणी गलत होता है तो मैं आप लोगों से सुधार का मौका मांगूंगा। लेकिन मैं त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी देवी माता का उपासक हूं। मैं किसी भी पार्टी का ज्योतिष के समय किसी भी तरह का कोई सपोर्ट की बात नहीं करता। मैं केवल और केवल ग्रहों की बात करता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके बाद नरेंद्र मोदी जी की छवि जो है, राजनीतिक छवि, और भी सुधरेगी और भी बढ़ेगी, और देश में उनका प्रभुत्व, नेतृत्व की शक्ति भी बढ़ेगी। आने वाले समय में बिहार में और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, जिसमें दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर तरीके से आएगी। और निश्चित तौर पर मैंने जैसा कि बताया कि अगस्त से अक्टूबर के बीच, ये कह सकते हैं 30 अक्टूबर के बीच, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपने पद से पदच्युत होंगे, पद से विमुख होंगे। और अभी बहुत सारे हाहाकार बाकी हैं। साल 2025 निश्चित तौर पर दुनिया के लोगों के लिए बहुत अनुकूल इसलिए नहीं हुआ कि यह वर्ष युद्ध की स्थिति में रहेगा। इसके साथ साथ देश में धार्मिक उन्माद की भी स्थिति उत्पन्न होगी। देश में धार्मिक उन्माद के कारण मारकाट, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनेगी। उसके कारण इस वर्ष का राजा सूर्य हैं और इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं। सूर्य जो हैं वह ग्रहों के राजा हैं, आग का गोला है, अंगार है। आगजनी से क्षति होगी। वैसा देश जहां सूरज का परिवर्तन स्थिति जो है, जहां कम समय के लिए सूरज निकलेंगे, जैसे रशिया के बहुत सारे स्थान है, वैसे जगहों से बड़ी परेशानियां और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया वायरस भी उत्पन्न होंगे, बहुत सारी परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। चाइना के भी कुछ ऐसे भूभाग है जहां से नए बैक्टीरिया वायरस रोग भी पैदा होगा। लेकिन साल 2025 में कैंसर जैसी बीमारी का पूर्णतः इलाज दिखता है। ये आ चुका है, लेकिन इसका वैक्सीन भी आ जाएगा अगले 6 महीने के अंतराल में। और युद्ध के स्थितियां जो साल 2025 है, थर्ड वर्ल्ड वार हो अथवा नहीं हो, लेकिन उसी की स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति की तरह बहुत सारे देशों के आपस में गुट बन जाएंगे, युद्ध की स्थितियां बनेगी। वैसे युद्ध तो लगातार 2022 से चल रहा है, रूस यूक्रेन का, फिलिस्तीन और इजराइल का, अब इधर पाकिस्तान और भारत का, ताइवान और चाइना का, आर्मेनिया का और उसके पड़ोसी देश का। इसके साथ साथ
मुझे जो दिख रहा है, मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट में भी राजा के सत्ता शासन का विरोध होगा। इजिप्ट के राजा की सत्ता शासन को हस्तांतरित करने के लिए कोई दूसरा नया राजा या दूसरा कोई नेता चुना जाएगा। और इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा भारी कमी, गोल्ड आसमान में स्थिति पहुंचेगी। 1.25 लाख तो आप देख लेंगे मिड ऑफ अगस्त तक क्रॉस करते करते गोल्ड का स्थिति 1.25 लाख आ जाएगा। और जून फर्स्ट वीक से रियल एस्टेट गिरना शुरू होगा, 1 साल तक गिरता रहेगा। अमेरिका से शुरुआत होगा, अमेरिका, चाइना, दुबई, मिडिल ईस्ट और भारत, इस तरह स्थितियां बनती रहेगी। मंगल के परिवर्तन के कारण लग्जरी में कमी आएगी लोगों का। शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण शुक्र जो है वह मंगल की राशि में जा रहे हैं, 31 मई को मेष राशि में जा रहे हैं। यह निश्चित तौर पर दुनिया की लग्जरी को कम कराएगा। रियल एस्टेट वालों के लिए, जो व्यक्ति अभी खरीदना चाहते हैं जमीन मकान, वह 2 महीने बाद खरीदेंगे तो उन्हें बहुत लाभ होगा। जो बेचना चाहते हैं अभी बेच देंगे तो उन्हें ज्यादा लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। हम पॉलिटिकली जिस मुद्दे पर आ रहे थे, मुद्दे से हम बाहर नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसमें हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता का विजय होगा निश्चित तौर पर। चूंकि लड़ाई, आतंक की शुरुआत पाकिस्तान से हुआ है और 22 अप्रैल को जो घटना घटी है, जिसके स्वामी का राहु हैं, और राहु पर बृहस्पति और सूर्य का निश्चित तौर पर विजय होता है। क्योंकि भारत की कुंडली तुला लग्न की कुंडली है और लग्न में केतु बैठे हुए हैं, सप्तम में राहु बैठे हैं। नीच का राहु का होना यानी निश्चित तौर पर भारत को विजय प्राप्ति होगी। पाकिस्तान अभी मानेगा नहीं, वह लुक छिप करके रुक रुक करके वह वार करेगा और इसमें के अंत महीने से वह बड़े लड़ाई का शुरुआत करेगा। अंततः भारत को इस युद्ध में विजय प्राप्त होगा और देश के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके यश कीर्ति में वृद्धि होगी। हरे कृष्णा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।